पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है। लेकिन नहीं, और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले,
1 वर्ष से लगातार चल रहा था और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। ये 1645 परिवार जिसके माध्यम से लगभग 8 से 10 हजार की आबादी लाभान्वित होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोग हैं जिन्हें आजादी के बाद और आजादी के पहले पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को कब्जा कर दिया गया। पूर्व सैनिक हैं जिन्हें यहां पे सरकार ने लैंड आवंटित की थी, लेकिन उस लैंड आवंटन के फलस्वरूप उन्हें कभी यहां पर जो लीज डीड हुई थी वह उनका मालिकाना अधिकार का हिस्सा नहीं बन पाया। आप सोचो ना कितना पुराना, 75 साल 80 साल बीत गए, 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 3 पीढ़ी चली गई, कोई प्रोत्साहन नहीं। क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग, क्या कर रहे थे सपा के लोग, क्या कर रहे थे अन्य लोग? किसी के मुंह पे, सबके मुंह पे लगाम था। दूसरा, इनके दोहरे चरित्र को देखना हो तो सोचो, यह कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इन सबको विस्थापित करके भारत में भेज दिया और भाग करके वे भारत में आए हैं, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं। 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। याद करिए, एक्ट मोदी जी ने पास करवाया। उन हिंदुओं के लिए दुनिया के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों पर अत्याचार होंगे, कहां जाएंगे ये लोग? कहां जाएंगे? भारत में आएंगे। लेकिन भारत में कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाले पापी हैं। ये भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के केरल में सरकार बनाते हैं, लेकिन हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को मिलने वाले अधिकार में इनको ऐतराज था। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ। और देश का विभाजन होने के बाद जो पीड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन यहां आए, उनको कहते हैं इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी, उसने भी प्रदर्शन किए, कहां नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने भी ठाना था और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अति प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहां पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहां पर आए हैं।